हे गाइस, दिस इज मी शिवम गौतम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एक जीपीएस सिस्टम लेने वाला हूं अपनी कार के लिए। तो फाइनली वो आ गया है ऑटोविस का। तो ये काफ़ी बेस्ट है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की। तो फाइनली मैंने इसको मंगा लिया है और चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और वैसे मैंने क्यों मंगाया है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, और साथ ही साथ मैंने इसमें डैश कैम इंस्टॉल किया है। और क्यों किया है वो भी इसका रीज़न मैंने बताया था। तो इस वीडियो को पूरा होने के बाद आप आई बटन में जाके देख लीजिए। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इस बॉक्स ऐसा है, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो जब ऑर्डर करते हैं देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटी सी डिवाइस है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेटअप गाइड है, बहुत ज़रूरी, कैसे क्या करना है इसमें पूरा लिखा हुआ है। और ये एक फॉर्म है जो हमें फिल करना है और इनकी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना है या इनके एड्रेस पे सेंड करना है। तो इसमें सब कुछ फिलअप करके मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। सब कुछ फिलअप करके इसको अपलोड करना है। तो इसमें जो सिम मिला है मुझे, क्योंकि ये जीपीआरएस के थ्रू चलता है, तो इसमें सिम एयरटेल का मिला हुआ है मुझे। और उसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन पहले से दिया गया हुआ है, और नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें अगले साल लेना पड़ेगा। और इसकी 1 साल की वारंटी है। तो अब दिखा देता हूँ आपको डिवाइस। तो ये बॉक्स में डिवाइस है और ये काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टेड है, ये फोम है काफ़ी अच्छा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। और ये डिवाइस है और इसको आपको ओबीडी पोर्ट में लगाना होता है। और चलिए ओबीडी पोर्ट ढूंढते हैं। वैसे मारुति में होते ही है स्टीयरिंग के नीचे राइट साइड पे। तो चलिए इसको लगाते हैं, और लगाने से पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं जो कि इसमें मेंशन है। तो रियल टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा डायरेक्टली। डिटेल ट्रिप स्टैटिक्स एंड ड्राइविंग बिहेवियर एनालिसिस है पूरा। माइलेज एंड इंजन आइडलिंग इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। और सबसे मेन रीज़न, कार एंटी थेफ्ट अलार्म ऑन फोन। यही रीज़न है जो मैंने ये डिवाइस ली है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए लगा रहा हूँ। और वो जानने के लिए आप आई बटन में जाके मेरा प्रीवियस वीडियो डैश कैम वाला देख लीजिए, मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है। और कार की इंटरनल हेल्थ रिपोर्ट, अगर कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम आती है, जो भी एरर देता है स्क्रीन पे, आप उसको मोबाइल पे देख सकते हैं क्या एरर है, क्या एरर कोड है। आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिए किस चीज़ से क्या रिलेटेड है। तो काफ़ी अच्छा है। और इसका जो प्राइस है वो मुझे मिला है अमेजोन पे 6490 का, और जो इस ऑटोविस की साइट है उस पे 6200 समथिंग का मिल रहा है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डू चेकआउट। तो चलिए इसको अब लगाते हैं। तो लगा लेते हैं ओबीडी को। शायद ऐसे लगेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ ये है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं, इसको ऐसे लगा लेते हैं। तो ये मिल गया फाइनली। तो चलिए अब गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। तो गाड़ी को हमने दे दी है पावर, और हमारा डैश कैम भी स्टार्ट हो चुका है। और देखते हैं इसमें लाइट ऑन हुई कि नहीं हुई। सो गाइस, जब फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो गाड़ी को इग्निशन करना पड़ता है, गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके वो डिवाइस ऑन होती है। सो गाइस, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, फिर यहाँ पे लिखना है ऑटोविज। तो सबसे पहला ऑटोविज कनेक्टेड कार सॉल्यूशन को आपको इंस्टॉल कर देना है, फिर ओपन करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है और अपनी कार को रजिस्टर करना है। तो फिलहाल कार को रजिस्टर कर लेते हैं। सामने आते हैं मारुति बलिनो। ठीक है, अपने डालते हैं। अब यहाँ पे चूज करनी है 29 इंडिया। ठीक है, चूज कार मेक, दैट्स मारुति मारुति कार मॉडल बलिनो। सेलेक्ट फ्यूल टाइप पेट्रोल, और कार इज 1997। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। डाल देना। ईयर ऑफ मेक इज 27 नवंबर 2016। सेकंड ये बना दिया 27 नवंबर 2016। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे ट्रैकर आईडी जो आपके ऑटोविज डिवाइस पे लिखी हुई वो डालनी है, प्लस
ट्रैकर डिवाइस पासवर्ड जो आपको कस्टमर केयर पे कॉल करने पे मिलेगा। सो गाइज आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करेंगे तो आपको बताएंगे कि जो उनका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, स्क्रीनशॉट डाल दें, इसको कंप्लीट करके सारी डिटेल्स भर के साइन करके, और जो आईडी प्रूफ है और जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों आपको लगा के इनके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। उसके बाद 10 to 15 मिनट और सम टाइम इट टेक्स एन आवर टू गेट द डिवाइस पासवर्ड, तो आपको थोड़ी देर बाद डिवाइस पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको डिवाइस पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए, ऐप लॉगिन हो चुकी है और मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी डिटेल में आपको बता पाऊँगा इस डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं ये 3 लाइन्स में। तो यहाँ पे आप एंटी थेफ्ट अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको टाइम स्टार्ट किया 0 से 0 तक, 23 से 59 तक, ये पूरे दिन काम करे, जिससे कि मंडे से संडे तक पूरा इसको मैंने मंडे से संडे तक इसको मैंने पूरा रिपीट कर रखा हुआ है। रिंग और वाइब्रेट पे क्लिक किया है तो इसको इतना ही लगा है। तो जब भी आप कार निकालेंगे, जितनी बार कार स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा एंटी थेफ्ट अलार्म का। और कभी टो भी होगी या कोई ऐसी छेड़छाड़ करेगा, थोड़ा सा भी अगर जीपीएस में डिस्टेंस मेजर होगा, तुरंत आपके मोबाइल पे अलार्म बजने लगेगा। और हाँ, आपको वाइब्रेट पे नहीं रखना है फ़ोन, हमेशा रिंग पे रखना पड़ेगा। इसके लिए कहीं पर्पसली आपने गाड़ी खड़ी की है तो अगर वाइब्रेट पे लगाते हैं तो आप उसको वाइब्रेट से हटा के रिंग पे लगा लीजिए, जिससे कि आपको अलार्म सुनाई दे। दूसरा आता है लोकेशन नोटिफिकेशन में। आप इसमें कोई भी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे होम पहले से सेव करके रखा हुआ है मैंने, तो होम पे क्लिक करके चाहे ऑन रीचिंग होम या 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, जियो फेंसिंग, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। और कार हेल्थ रिपोर्ट, जितनी भी आपकी कार से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे इंजन डायग्नोस्टिक, बैटरी कंडीशन, कूलेंट टेम्परेचर, एमिशन कंट्रोल, तो यहाँ पे आपको सारे लेवल्स बता देगा, गुड है या बैड है या एवरेज है, वो आपको बता देगा। कुछ भी इंजन एरर कोड या कोई भी एरर कोड अगर आपके उसमें आएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है वो कोड। ट्रिप हिस्ट्री, तो जितनी भी आपने ट्रिप करी हैं उसकी पूरी हिस्ट्री है। आई थिंक ये 3 मंथ्स तक सेव करके रखता है और फिर पीछे के डिलीट करता जाता है। चार्ट्स में आके देख सकते हैं आप, पूरा वीकली देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं और मंथली देख सकते हैं। जैसे जनवरी में मैंने 13 ट्रिप काउंट्स इसने मेजर किए हैं, टोटल 107 किलोमीटर ड्राइव किया है। एवरेज स्पीड 24.1, और ओवर स्पीडिंग क्योंकि हमने जो सेट कर रखी है उस हिसाब से दिखाता है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, कितना एवरेज निकला है, लेकिन एवरेज क्यों पता नहीं लगता, ये गलत दिखाता है। तो एवरेज मुझे नहीं लगता ये सही दिखाता है, क्योंकि गाड़ी अच्छा खासा एवरेज देती है। और चार्ट्स में आपको दिखा देगा कितना ओवर स्पीड किया, कितना हार्ड एक्सेलेरेशन किया है, कितना सडन ब्रेकिंग, कितना ओवर रेविंग, लॉन्ग आइडलिंग। इससे आपको खुद की ड्राइविंग बिहेवियर का भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह गाड़ी चलाते हैं। तो जैसे कि फ्यूल लॉग में कुछ ऐसा है नहीं, अपने तरफ से रेट डालो कितना रुपए लीटर है, वो यहाँ आप सेव कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लॉग में आते हैं। नोटिफिकेशन लॉग में कितने सारे नोटिफिकेशन खाली इसी के पड़े हुए हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म के 2 बार आता है नोटिफिकेशन एंटी थेफ्ट अलार्म का। तो अब आते हैं सेटिंग में। तो सेटिंग में दो हैं। स्टार्टिंग के डीलिंग करना नहीं है, रिमूव दिस कार फ्रॉम दी ऐप। अगर ऐप से आपको हटानी है तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो मेन अलर्ट सेटिंग में आते हैं। तो ये है ओवर स्पीडिंग की। पहले 60 था तो पूरे टाइम ओवर स्पीडिंग दिखाता था, तो उसको 80 कर लिया है, क्योंकि 60 तो मैक्सिमम लोग चलाते ही हैं, 60-65। और हार्ड एक्सीलरेशन 11 किलोमीटर पर सेकंड जब स्पीड बढ़ेगी तो वो हार्ड एक्सीलरेशन में आ जाएगा। और सडन ब्रेकिंग या 11 किलोमीटर पर सेकंड जब स्पीड कम होगी तो वो सडन ब्रेकिंग में आ जाता है। लॉन्ग आइडलिंग टाइम 2 मिनट्स, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, 1 मिनट करना है 1 मिनट कर लीजिए। ओवर रविंग 3500 3000 भी आप सेट कर सकते हैं, तो अगर आपको उससे नीचे ही रहना है हमेशा। और कूलेंट टेम्परेचर 98 डिग्री, और लो बैटरी वोल्टेज 10.5, ये बिल्कुल सही है। 10 या 10 से नीचे होती तब गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम देती है कभी कभी, क्योंकि मैंने अभी नई बैटरी लगवाई है तो बैटरी वोल्टेज अच्छा खासा है, वो भी दिखाता हूँ। फटीग अलर्ट, 240 मिनट से ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो अपने आप फटीग अलर्ट दे देगा आपको।
ये है पूरा मैप, आपको पूरा ट्रिप जो है आपकी वो दिखा देता है, मैं कहाँ से कहाँ गया हूँ, पूरी इस तरह से लोकेशन मार्क करते हुए चलता है, कहाँ से कहाँ गए, फिर गाड़ी कहाँ ऑफ हुई है, 1 या 2 मिनट हो जाते हैं जब ऑफ होती, तब वो जाके ये ट्रिप हटती है। नहीं तो अगर आपने ऑफ कर दी गाड़ी तो वो चलती ही रहती है, अगर 1 मिनट या 1 मिनट के अंदर वापस से आपने स्टार्ट कर दी तब भी वो उसी ट्रिप में काउंट होता है। लेकिन 2 से ज़्यादा मिनट हो या 3 मिनट हो उसके बाद वो ट्रिप ऑफ करता है, फिर नई ट्रिप स्टार्ट करता है। तो वो ये पूरा ऐसे मैप बना देता है, मैप पे कहाँ कहाँ गाड़ी गई है। और ये अगर आपको यहीं से डायरेक्शन देखना है तो आप यहीं से गूगल मैप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको लाइव ट्रैफिक देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ ट्रैफिक कम है, क्योंकि ये पूरा गूगल से उठाता है तो बहुत ही ईजिली पता चल जाता है कहाँ ट्रैफिक कम है कहाँ ज़्यादा है। और अगर आपको लाइव देखना है ऐसे भी आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बैटरी वोल्टेज, जो कि है 12.5 एट 5 जनवरी 2021, तो काफ़ी अच्छा वोल्टेज है। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और अगर आपको ये लेना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गाड़ी चोरी होने का काफ़ी डर है, या आप ऐसी जगह ट्रैवल करते रहते हैं जहाँ पे आप गाड़ी कहीं भी खड़ी करते हैं, तो ये डिवाइस से आपको काफ़ी सिक्योरिटी रहेगी अपनी कार की। आ, आपको हमेशा डर लगा रहता होगा कहीं गाड़ी टो ना हो जाए, तो टो होएगी तो भी पता चलेगा, या कोई चोरी करने का सोच भी रहा होगा या कुछ भी ऐसी बात हो तो आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड हैप्पी न्यू ईयर। बी सेफ, बी हेल्दी। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।